जनवरी में सरकार ने ऐलान किया, 8वां वेतन आयोग आ रहा है। कर्मचारी ने सोचा वाओ, पेंशन भोगियों ने सोचा चलो कुछ तो बढ़ेगा। लेकिन जुलाई आ गया है और आयोग वो शायद किसी फाइलों में है जिसे खोलने से पहले मंत्रालय वाले पंडित से मुहूर्त पूछ रहे हैं। न चेयरमैन मिला, न टर्म ऑफ रेफरेंस बने, लेकिन अफवाह वो 34% बढ़ोतरी से ले दौड़ रही है, मानो बोनस में यूनिकॉर्न मिलना है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आखिर ये देरी क्यों हो रही है और इसका असली एजेंडा क्या है। क्योंकि मुद्दा ये नहीं है कि आयोग बना नहीं, मुद्दा ये है कि कहीं इसे बनने की नीयत ही तो नहीं गायब है। दोस्तों, जनवरी 2025 में केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग की घोषणा की थी। तब उम्मीद की जा रही थी कि अप्रैल तक इसके टर्म ऑफ रेफरेंस यानी आयोग जिन बिंदुओं पर विचार करेगा वह तय हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अप्रैल 2025 में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग डीओपीटी ने आयोग के लिए 4 अवर सचिव स्तर के पदों के लिए आवेदन मांगे, लेकिन वो भी 2 बार बढ़कर अब 31 जुलाई तक कर दिया गया है। यानी जनवरी से जुलाई तक सिर्फ अधिसूचना और आवेदन का खेल चल रहा है, असल गठन नहीं हुआ। इस बीच सोशल मीडिया पर कई न्यूज चैनलों ने वेतन में 30 से 34% की बढ़ोतरी फिटमेंट फैक्टर को अधिक अफवाहों चलाई है, लेकिन सच्चाई ये है कि ना अध्यक्ष तय है, ना सदस्य की नियुक्ति हुई है और ना ही एजेंडा टर्म ऑफ रेफरेंस आया है। मतलब साफ है, मीडिया का हेडलाइन चल रहा है लेकिन सरकार की फाइलें नहीं। अब थोड़ा इतिहास देखते हैं। छठे वेतन आयोग अक्टूबर 2006 में गठित और मार्च 2008 में रिपोर्ट और अगस्त 2008 में मंजूरी और 1 जनवरी 2006 से लागू हुआ था। आप सोच सकते हैं। और उसके बाद 7वें वेतन आयोग फरवरी 2014 में गठित हुई, नवंबर 2015 में रिपोर्ट आया और जून 2016 में इसे मंजूरी मिली और 1 जनवरी 2016 से लागू हो गया। यानी हर बार रिपोर्ट आने में और उसे लागू होने में कम से कम 2 साल लगे हैं। ऐसे में अगर अगस्त सितंबर 2025 में भी आयोग बनता है तो रिपोर्ट 2027 की शुरुआत में ही आएगा। फिर उसकी समीक्षा, कैबिनेट से मंजूरी और उसका कार्य यानी 2027 के अंत या 2028 तक ही कर्मचारियों की असली बढ़ोतरी मिलेगी। साफ शब्दों में कहें तो नहीं। मौजूदा स्थिति को देखें तो 1 जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग की सिफारिश से लागू करना अब लगभग असंभव है। टर्म ऑफ रेफरेंस अब तक तय नहीं, सदस्य नहीं, सचिवालय नहीं, तो रिपोर्ट आएगी कैसे और लागू होगी कैसे। विशेषज्ञ भी मानते हैं कि सरकार फिलहाल इस प्रक्रिया को प्राथमिकता नहीं दे रही है। इस देरी को देखते हुए कई पेंशनभोगी संगठन और कर्मचारी संघ अब सक्रिय हो गए हैं। उन्हें सरकार को पत्र लिखा है, मंचों पर आवाज उठाई है और आयोग की प्रक्रिया को तेज करने की मांग कर रहे हैं। लेकिन जमीनी सच्चाई ये है कि फिलहाल सारा दारोमदार सरकार की मंशा पर टिका हुआ है। ऐसे में हर सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स को ये समझना होगा कि फिलहाल सिर्फ घोषणा हुई है, लेकिन ना तो कोई नियुक्ति हुई है और ना ही कोई काम शुरू हुआ है। जब तक टर्म ऑफ रेफरेंस और नियुक्तियां नहीं होती, आयोग फॉर्मल रूप से काम नहीं कर सकता। इसलिए जरूरत है संघों को दबाव बनाते रहने की और कर्मचारियों को रियलिस्टिक उम्मीदें रखने की। अगर आप भी केंद्रीय कर्मचारी या पेंशनभोगी हैं तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि सभी को असली स्थिति की जानकारी मिले, अफवाहों से नहीं, तथ्यों से। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं क्या आपको लगता है 8वें वेतन आयोग 2026 से लागू हो पाएगा।